7/11 यानी 7 नवंबर की महावाक्य है। आजकल बाबा की जितने भी महावाक्य चलती है, बाबा याद और पढ़ाई। बाबा के बने हो तो बाबा ने का पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। आज बाबा ने का बच्चे सावधान, पढ़ाई सावधानी से पढ़ो और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो, क्योंकि जितना आपकी पढ़ाई पर अटेंशन रहेगा उतना आपकी धारणाएं भी होगी और बात की याद भी बढ़ती जाएगी। तो आज बाबा ने बार बार कहा कि बच्चे पढ़ाई का ही अमल में लाओ, पढ़ाई को बुद्धि में रखो, पढ़ाई पर ध्यान दो और पढ़ाई को अमल में लाओ। सारे मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, यह कहना भी देह अभिमान है। मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, यह कहना भी देह अभिमान है। प्रश्न है, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान कैसे है? भारत अविनाशी तीर्थ स्थान कैसे है? शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। हाँ, कलब बाबा आते। उत्तरे भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं। शिवालय भी अनेक बनाते हैं। शिवालय भी अनेक बनाते हैं। उस समय भी तीर्थ है। उस समय भी तीर्थ है। इसीलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। इसीलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। ये कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना? ओ रात के राही, यह शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है, परंतु वह भी सुनाएंगे तो जरूर ब्रह्मा मुख से ना। कई समझाते हैं, कई समझते शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते। ये क्या देह अभिमान है ना, परंतु ये समझना ही रॉन्ग है। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे ना। तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे थक मत जाना। भले तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है, शिव बाबा भी कहते मनमना भव, ब्रह्मा भी कहते मनमना भव, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहती हैं मनमना भव।
परंतु सावधानी देने के लिए तो मुख चाहिए ना। कई बच्चे समझते हैं हमारा तो उनसे ही कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहे तो फिर उनको यहाँ आने की क्या दरकार है। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे बच्चे भी है जिनको ये ख्यालत आते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते, हमारे द्वारा भी कह सकते, लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो ही नहीं सकता। कई ब्रह्मा व ब्रह्मा कुमारियों से रूठते हैं तो कहने लग पड़ते हैं योग तो शिव बाबा से रखना ही है। बाप को बच्चों को शिक्षा सावधानी देने के लिए कहना भी तो पड़े। आपस में रूठ पड़ते ना, पढ़ाई छोड़ देते तो कहते हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। बाप समझाते तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो। किसने कहा? शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा। दोनों का शरीर एक है तो कहते सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। ऊंचते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं। पहले पहले महिमा ही शिव बाबा की करनी है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है। उनकी महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर है, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। न्यू मैन किसको कहें? यूं तो हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी ताई हुई है। बच्चों को रचना रचा जाता है तो शिक्षा भी दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहे तो उनको शिक्षा देने की दरकार ही नहीं। तो अब न्यू मैन कौन है? यह बड़ी समझने की और समझाने की बात है। वह बाप है सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी। यह वर्ल्ड ऑलमाइटी अक्षर बाबा की महिमा को लिखना भूल जाते हैं। भारत की भी महिमा की जाती है। भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? तीर्थ तो भक्ति मार्ग में भी होते हैं, परंतु इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? अविनाशी तीर्थ कैसे है? सतयुग में इनको तीर्थ कह सकते। अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखे तो, अगर हम इसको अविनाशी तीर्थ लिखें तो कैसे लिखें? तो क्लियर करके समझाना चाहिए। क्लियर करके समझा जाए कि कहाँ सतयुग त्रेता में भी ये तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ है। अविनाशी कहते हैं तो चारों युग में सिद्ध करके बताना पड़े। सतयुग त्रेता में भी तीर्थ है, जहाँ चैतन्य देवी देवता रहते हैं। यहाँ है जड़ तीर्थ, वह है चैतन्य सच्चा सच्चा तीर्थ, जब शिवालय है। यह बातें बाबा ही तो बैठ समझाते हैं। भारत है अविनाशी खंड, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। पतित पावन बाप यहाँ आते हैं, जिनको पावन देवी देवता बनाते वही फिर शिवालय में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है। वहाँ भारत ही तीर्थ है, ऐसे नहीं कि वहाँ शिव बाबा है। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है। शिव बाबा तो अभी है, अभी की ही हमारी सारी महिमा है। शिव बाबा का यह बर्थ प्लेस है। ब्रह्मा की भी बर्थ प्लेस हो गया, शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे। उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं है। यह तो निमित्त बना हुआ विनाश अर्थ है। विष्णु आते हैं जबकि दूर रूप में राज्य करते हैं, पालना करते हैं।
विष्णु के दूरूप युगल दिखाते हैं। उनकी यानी ये विष्णु की प्रतिमा, वह तो सतयुग में आते हैं ना, तो हमको महिमा एक बाप की ही करनी पड़े। वह सेवियर या बचाने वाला है। वह लोग तो धर्म स्थापक को भी सेवियर कह देते हैं, क्राइस्ट बुद्ध आदि को भी सेवियर कह देते हैं। समझते हैं यह पीस स्थापन करने के लिए आए थे, परंतु वह कोई पीस थोड़ी सा स्थापन करते हैं, नहीं ना, तो किसको दुख से छुड़ाते भी नहीं है। जो भी धर्म स्थापक आते अपनी धर्म स्थापन करते, पर दुख से नहीं छुड़ाते हैं। उनको तो धर्म को स्थापना करनी है। उनके पिछाड़ी अनेक धर्म वाले आते हैं। यह सेवियर अक्षर अच्छा है, यह भी जरूर डालना चाहिए कि सबको बचाने वाला होने शिव बाबा। यह चित्र जब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तो सब भाषाओं में निकलेंगे। वह लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते हैं, प्रेसिडेंट आदि मर जाते तो कितनी महिमा करते हैं। तो जो जितने बड़े आदमी होते उनकी महिमा भी गाई होती है। लेकिन इस समय सब एक जैसे हो गए हैं, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देती है कि हम सभी बाप है। ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह न सके कि हम बाप है। जब तक वो बाप ना बने तब तो कैसे कह सकते बाप है। हाँ, वह तो जब अपनी रचना रचे तब उनका बाप बने, यह तो हो सकता है। यहाँ तो हम सब आत्माओं का एक बाप है। हम उनके बाबा ने कहा हम उनके बाप बन ही नहीं सकते, उनको बच्चा कह ही नहीं सकते। हाँ, यह तो ज्ञान की रमत गमत होती है। जो कहते शिव बालों को बारिश बनाते हैं, इन बातों को तो कोई विरला समझने वाला ही समझे। शिव बालों को तो बारिश बनाए, उन पर बलिहार जाते हैं, शिव बाबा पर बलिहार जाते हैं ना, ये एक्सचेंज होती है। वर्षा देने वाला कितना महत्व है। बाप कहते देह सहित जो भी कुछ है उन सब का वारिश मुझे बनाओ, परंतु देह अभिमान टूटता बड़ा मुश्किल है। जो भी कुछ है सब बाबा को देकर बारिश बनाओ, पर देह अभिमान बहुत है, टूटता मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो, तब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा अविनाशी है, हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं। जब अब फिर अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है। बड़े ते बड़ी बीमारी क्या है? देह अभिमान। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो। जो परमात्मा को याद नहीं करते वे कर्म भी नहीं करते हैं। बाबा समझाते बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री की दिल पर चढ़ना भी असंभव है। दिल पर चढ़े तब वो तख्त पर बैठे। बहुत रहम दिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी है, देखने में तो बहुत साहूकार है। पूप का कितना मान है, बाप कहते मैं कितना निरंकारी हूँ। वह लोग थोड़ी ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा ना करो। बाबा तो क्या कहते हैं, हाँ, बाबा कहाँ जाते तो पहले से ही लिख देते, कोई भी भ्रम का आदि नहीं करना। स्टेशन पर सबको नहीं आना, क्योंकि हम है गुप्त। यह भी कहने की दरकार नहीं, कोई जानते थोड़ी है कि यह कौन है।
और सभी को जानते हैं, शिव बाबा को तो बिल्कुल नहीं जानते। तो गुप्त रहना बहुत अच्छा है, जितना निरंकारी उतना अच्छा है। तुम्हारी नॉलेज है ही चुप रहने की, बाप की बैठ महिमा करनी है। उनसे ही समझ जाएंगे बाप सर्वशक्तिवान पतित पावन है। बाप से ही वर्षा मिलता है, यह बच्चों के सिवाय कोई कह न सके। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है। चित्र भी है ना, इन देवताओं जैसा हम बनते हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इसीलिए शिव बाबा की महिमा करते हैं। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है, देने वाला वो है। ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं, चित्र पर भी समझाना है। शिव के चित्र भी कितने बनाए हैं। बाप आकर पति से पावन बनाए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। तो बावन का चित्र में भी क्लियर है, इसीलिए बाबा भी जोर दे रही हैं कि सबको दो तो वहाँ ले जाकर पढ़ेंगे। यहाँ से चीज ले जाते, वहाँ जाकर क्या करते, डेकोरेट कर रखते हैं। ये बहुत अच्छा चीज है, कपड़े के पर्दे पर बहुत काम की चीज है। इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है। सेवियर अक्षर जरूरी है, और कोई ना सेवियर है, ना पतित पावन है। भले पावन आत्माएं आती है, परंतु वह कोई सबको थोड़ी पावन बनाती है। अनेक धर्म वालों को भी नीचे पाठ में आना है। यह पॉइंट्स है। सेंसिबल बच्चे जो है वही धारणा करते हैं। श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते भी नहीं। श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते भी नहीं। फिर नहीं पढ़ते तो फेल हो जाते। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं, इनकी चलन कैसी है। देह अभिमान से स्विकार आ जाते हैं। तो बावन का फिर धारणा कुछ भी नहीं होती है। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप भी प्यार करेंगे। पुरुषार्थ बहुत करना है, किसको भी समझाना है तो पहले बाप की महिमा करनी चाहिए। बाप से वर्षा कैसे मिलता है, बाप की महिमा पूरी लिखनी चाहिए। चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़े। बाप की महिमा अलग है, और श्री कृष्ण से बाप से श्री कृष्ण को वर्षा मिला तो उनकी महिमा भी अलग है। बाप को न जानने के कारण कुछ समझते नहीं कि भारत बड़ा तीर्थ है। यह सिद्ध कर बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। ऐसे तुम बच्चे बैठ समझाओ, मुख सुनकर मनुष्य चकित हो जाएंगे। भारत हीरे जैसा था, फिर भारत कौड़ी जैसा किसने बनाया। इसमें समझानी है, विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। बाबा ने झट बतलाते हैं, इसमें यह करेक्शन होना चाहिए। बच्चे बतलाते नहीं, बाबा करेक्शन तो चाहते हैं। एक इंजीनियर था, वह मशीन की खराबी को समझ न सका, तो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर था, उसने बैठ बताया, इसमें यह करने से ठीक हो जाएगा, और सचमुच मशीन ठीक हो गई। तो बहुत खुश हो गया, बोला इसको इजाफा देना चाहिए। तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बाप भी कहते क्या समझा,
बाबा तंका देगा। बाबा ने कहा ऐसे भी तुम अगर करेक्ट करो तो हम तुम्हारा वाह वाह करेंगे। भगवान वाह वाह कहे। जैसे जगदीश संजय है, कभी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा बहुत खुश होते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। यह प्रदर्शनी मेले सब होते रहेंगे। जहाँ तहाँ किसको भी एग्जीबिशन होगा तो वहाँ यह भी करेंगे। यहाँ तो बुद्धि की कपाट खोलनी चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबरवार पढ़ने वाले तो होते ही, 9 पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स खराब होंगे। भगवान जो पढ़ाता है, तभी तो आज बाबा ने कहा ना सावधान होकर पढ़ाई पढ़ो। स्कूल में बच्चे जाते हैं, जो अच्छे पढ़ते हैं तो उनकी मैनर्स, उनकी चाल व्यवहार भी अच्छा होता है। और सभी तो नहीं पढ़ते ना अच्छे, उसमें भी कैटेगरी होती है। तो बाबा ने कहा अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स भी बहुत खराब होंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखीले रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है। किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है। बाप समान निरंकारी बनना है। बाप समान निरंकारी बनना है। दूसरा, अच्छे मैनर्स धारण करनी है। अच्छे मैनर्स धारण करनी है। सबको सुख देना है। सबको सुख देना है। आज्ञाकारी होकर रहना है। आज्ञाकारी होकर रहना है। वरदान, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो महास्मृति स्वरूप भव। समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो महास्मृति स्वरूप भव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा कौन सा? सेकंड में फुल स्टॉप। और कुछ भी याद न आए, बस बाप और मैं। और कुछ भी याद न आए, बाप और मैं। तीसरा कोई बात है नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। यह सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए। सोचो नहीं ये मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं। सेकंड में टिक जाओ। हिले नहीं, क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो महास्मृति स्वरूप बनेंगे। इसीलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समेट ले। ब्रेक पावरफुल। जब चाहे क्या करे, समेट ले और ब्रेक पावरफुल। स्लोगन, जिससे स्वमान का अभिमान नहीं, वही सदा निर्माण है।
जिससे स्वमान का भी अभिमान नहीं, वो सदा निर्माण है। आज 7 नवंबर का अव्यक्त इशारा। कोई अकल्याण की वृत्ति वाला है, उससे आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर हो, तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी, वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन आप उसको क्षमा करके अच्छी भावनाएं रखो। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता नहीं, कोई नहीं समझता है। क्षमा कर दो तो यह शिक्षा ही क्षमा हो जाएगी, समझा। शिक्षा कोई नहीं सुनता है। हाँ, तो क्या करो, क्षमा कर दो तो शिक्षा हो जाएगी। क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना और सहयोग देना। ओम शांति।